Everyone, welcome to my classes with new video. In this video, let's see extra questions answer of chapter 2nd Beehive book, The Sound of Music. Evelyn Glennie listens without hearing it. Question first. Prove that Evelyn is something of a workaholic. ये साबित कीजिए कि एवलिन ग्लेनी वो बहुत ही हार्ड वर्कर या पूरे दिन काम करने वाली थी. आंसर. She works harder than classical musicians. वह दूसरे शास्त्रीय म्यूजिशियंस से ज़्यादा काम करती थी. Besides regular concert, she also gives free concerts in prisons and hospitals and gives high priority to classes for young musicians. Question 2. How has Evelyn inspired the handicapped? एवलिन जो दूसरे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कैसे इंस्पायर्ड बनी? Answer. Evelyn has inspired the handicapped by her achievements. The handicapped look to her and say that if she can do it, why they can't? Question third. Why were the men with bushy beards troublesome for Evelyn? एवलिन के लिए जो व्यक्ति जिसकी गहरी दाढ़ी होती है वह मुश्किल से क्यों हो जाता है उसके एक्सप्रेशंस समझने? Answer. They were troublesome for Evelyn because she had to watch not only their lips. वे उसके लिए इसलिए मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि केवल उसको उनके लिप्स ही नहीं देखने बट ऑल्सो द होल फेस, परंतु उसको पूरे होल फेस को देखकर उसके एक्सप्रेशन से साउंड सुननी होती है, स्पेशली देयर आईज टू अंडरस्टैंड देयर एक्सप्रेशंस. क्वेश्चन फोर्थ. व्हाट हैज जेम्स ब्लेड्स से टू एवलिन? जेम्स ब्लेड्स ने एवलिन से के लिए क्या कहा? आंसर. जेम्स ब्लेड्स द मास्टर प्रिक्योनिस्ट सेज द गॉड हैज डिप्राइव्ड हर इफ हर हियरिंग बट गिवन हर बैक ए ग्रेट सेंस ऑफ फीलिंग साउंड. जेम्स ब्लेड्स ने कहा, एक जो ही बहुत अच्छे फेमस संगीतकार हैं, उन्होंने कहा कि यदि भगवान ने उससे उसके सुनने की क्षमता छीन ली तो उसको बदले में इससे भी महान फीलिंग ऑफ साउंड सेंस दी. Question 5. How did Ron Forbes begins to teach Evelyn music? रॉन फॉर्बेस ने किस प्रकार से एवलिन को म्यूजिक सिखाना शुरू किया? आंसर. रॉन फॉर्बेस ए प्रिक्योनिस्ट सपोर्टेड हर टैलेंट ऑफ म्यूजिक. रॉन फॉर्बेस ने पाया कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमता है म्यूजिक सीखने की. आफ्टर नो इट ही बिगेन टू टीच एवलिन म्यूजिक बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसके बाद उसने जाना कि वह म्यूजिक फील करके सीख सकती है, इसलिए उसने एवलिन ग्लीनी को म्यूजिक सिखाने के लिए 2 अलग अलग ड्रम्स पे डिफरेंट नोट्स में ट्यूनिंग स्टार्ट की. क्वेश्चन 6. हाउ वॉज एवलिन्स डीफनेस डिस्कवर्ड? एवलिन की डीफनेस कैसे डिस्कवर्ड हुई, कैसे खोजी गई? आंसर. बाय द टाइम शी वॉज 11, जब वह 11 ईयर की थी, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, उसके मार्क्स हर बार कम होते जाते. हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके हेडमिस्ट्रेस ने पेरेंट्स से विनती की टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट, कि स्पेशलिस्ट से परामर्श किया जाए. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड, और इसमें पाया गया कि उसकी हियरिंग सेंस जो है वह बहुत भयानक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है. क्वेश्चन 7. What was Evelyn's heroic achievement? एवलिन के कौन से हीरोइक अचीवमेंट हैं? आंसर. एट द टॉप ऑफ हर अचीवमेंट्स शी वॉज द वर्ल्ड मोस्ट sought आफ्टर मल्टीपर्पज प्रिक्योनिस्ट with a mastery over some 1,000 instruments and hectic international schedule. Question 8. What does explain Evelyn's learning of French and basic Japanese? Answer. She could not speak English flawlessly because she could hear it till she was 11. This doesn't explain her learning of French and basic Japanese later when she was deaf. Thank you. Like, share and subscribe my channel.